हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी इस बार क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और बोर्ड एग्जाम में आप चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ ताकि आपकी अच्छे से अच्छे परसेंटेज बन सके, तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर मिलेंगे, तो उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। बस आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको नोट करते चलनी है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है। आपको हर एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे, उसका सलूशन आपको बताएंगे कैसे आपको हल करना है। तो आइए एक एक करके न्यूमेरिकल को हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखिए इसमें दिया गया है कि 500 ml बिलियन में, कोई बिलियन है उसमें 500 ml बिलियन में किसी विलेय पदार्थ की, कोई एक विलेय पदार्थ है, उसके 6 ग्राम उपस्थित है। उसके कितने उपस्थित है? 6 ग्राम। इस बिलियन की हमें सांद्रता बतानी है ग्राम प्रति लीटर में। तो आपको पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले हम नोट कर लेंगे गिवन, यानी कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। गिवन में हमने देखा क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दिया गया W = 6 ग्राम, ठीक है, हमें पता हो गया। और हमें क्या दिया गया है? और हमें दिया गया आयतन B = दिया गया है 500 ml। लेकिन बच्चों यहाँ पर कह रहा है ग्राम प्रति लीटर में बताना, तो हम क्या करेंगे? ml को लीटर में चेंज करेंगे। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम भाग देते हैं। इन 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, ऊपर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, 5 10 10 5 50, यानी कि 0.5 आ गया, ठीक है, 0.5 ये आ गया, इतने लीटर हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यह हमसे पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए सूत्र। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था S = W/V, मैंने आपको पढ़ा है सूत्र S = W/V। तो S हमसे पूछ रहा है, ठीक है, W हमें दिया गया 6 ग्राम और B का मान हमें पता हो गया 0.5, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गई आपको। हम क्या करेंगे? इस दशमलव को हटा देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम ऊपर बढ़ाएंगे, अब इसको 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 बचा 1, हुए 10 5 दूनी 10, या सीधे 12 पंचे 60, यानी कि S का जो मान आया 12 ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता कितनी आई बच्चों? 12 ग्राम प्रति लीटर आई। 12 ग्राम विलेय के पदार्थ की मात्रा होगी प्रति 1 लीटर में, ठीक है, समझ में आ गया। एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से दूसरा न्यूमेरिकल को हल करेंगे। देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है उस विलयन की मोलरता m ज्ञात कीजिए। मोलरता को m से लिखते हैं, जिसके 250 ml में NaOH के NaOH 5 ग्राम घुला हो। NaOH कितना घुला हो? 5 ग्राम। से जो न्यूमेरिकल हमारा दूसरा, इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नोट कर लेंगे हमें क्या क्या इसमें दिया गया है, गिवन, और आप एग्जाम में भी लिखेंगे गिवन, ठीक है। क्या क्या दिया गया देखिए कह रहा है कि उस विलयन की मोलरता यानी कि एम तो हमसे पूछा गया सबसे पहले, जो हमें पता ही हो गया, ठीक है। एम पूछा गया हमसे, ठीक है, जिसके 250 ml, यानी कि B = दिया गया 250 ml, ठीक है। NaOH के 5 ग्राम उपस्थित है, यानी कि W का मान दिया गया हमें 5 ग्राम, ठीक है, और हमें क्या दिया गया? NaOH दिया गया, ठीक है। अब हम ml को तो पहले चेंज कर लेंगे बच्चों, लीटर में जरूर चेंज करना होगा। तो 250 1000 से हम भाग करते हैं, 1 जीरो तो कैंसिल, 25 × 25 = 100, यानी कि 1/4। इसको भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 2.22 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप सीधे 1/4 ही रखिए, ना काटिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब NaOH का आपको अणुभार पता होना चाहिए। क्या? अणुभार। अणुभार हम निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए हमें Na का अणुभार पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, H का पता होना चाहिए। तो बच्चों, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, सोडियम की द्रव्यमान संख्या होती है 23
ऑक्सीजन की होती है बच्चों 16, हाइड्रोजन की होती है 1। इन जब सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब 40 आ गया, ये बच्चों 40 जो आया है ई का मान आ गया। क्या बच्चों? ई का मान आ गया। ठीक है, ई आप कहें या फिर एम कहें, द्रव्यमान आया एम। ठीक है, चलो यहाँ पर एम रखिए, स्मॉल एम। ठीक है, द्रव्यमान आया। तो आप देखिए कैपिटल एम इक्वल टू सूत्र क्या हो जाएगा इसका? सूत्र होता है W/m/v। ये सूत्र होता है इसका, याद रखेंगे। ये बच्चों स्मॉल एम है, ये क्या होता है? अणुभार होता है। ठीक है, अब डब्लू का मान हमें पता ही है कितना बच्चों दिया गया, 5 ग्राम। ठीक है, एम का मान हमें पता ही है कितना आया, 40, इंटू बी का मान हमें पता ही है कितना होता है, 1/4। इस 4 को 4 से 4 कैंसिल, 4 × 4, यानी कि हम अगर बात करें तो बच्चा 5 डिवाइड बाई 10, इतना ही तो बचा है। लगाया दशमलव ऊपर 0, 10 × 5 = 50, यानी कि 0.5, यानी कि एम इक्वल टू आ गया, मोलरता आ गई 0.5। ठीक है, समझ में आ गया। एक एक चीज़ को आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। तो देखिए बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 18 ग्राम जल, ठीक है, H2O सूत्र होता है, 23 ग्राम C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, ठीक है, का विलयन है। तो C2H5OH के हमें मोल प्रभाज की गणना करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चों नोट कर लेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात होती है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जल के मोल निकालेंगे, फिर C2H5OH के मोल निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जल के मोल, H2O के मोल। H2O के मोल निकालने की आप नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, मैंने आपको सूत्र एन स्मॉल एन इक्वल टू हमने बताया था स्मॉल W/स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल W क्या है, इसका जो ग्राम में भार दिया गया बच्चों, जल कितना दिया गया, 18 ग्राम। ठीक है, और आप जल का जब अणुभार निकालोगे, जैसे मैंने सोडियम का निकाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का निकाला था, तो जल का हाइड्रोजन अणुभार कितना आएगा? देखिए ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था 16 होता है, और हाइड्रोजन का बताया था 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 और 16 और 2 18 हो गए, और 18 × 18 यानी कि 1 आ गया। जल के मोल कितने आ गए? 1। ठीक है, इसी प्रकार C2H5OH के मोल निकालिए। H के मोल क्या आ जाएंगे, इसको कैपिटल N मान लीजिए, W/स्मॉल m। देखिए W इसमें क्या दिया गया, 23 ग्राम दिया गया। ठीक है, अब आप जब C2H5OH के मोल निकालोगे ना, तो आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 46। ठीक है, अब इसको 23 × 23 = 46, यानी कि 1/2। अगर इसको भी काटें तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, लगाएंगे दशमलव, बढ़ा देंगे 0, 10 5 दूनी 2 पंचे 10। ठीक है, 0.5 आ गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि C2H5OH के मोल निकालना, हमें निकालना C2H5OH के OH का या के, ठीक है, OH का मोल प्रभाज। क्या बच्चों? मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए स्मॉल n इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए स्मॉल n के कैपिटल N के मोल हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमने इसको माना है कैपिटल N। ठीक है बच्चों, कैपिटल N माना ना, तो कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे सूत्र। ठीक है, अब देखिए कैपिटल N का मान कितना है, 0.5। ठीक है, इस कैपिटल N का मान कितना है, 0.5, प्लस स्मॉल n का मान कितना है, 1। अब देखिए ऊपर तो 0.5 ही है, नीचे क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, होगा या नहीं? आप दशमलव से दशमलव को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बचे 5/15, 5 × 5 = 15, यानी कि 1/3। ठीक है, लगाया दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ा, 3 × 3 = 9, फिर 1 बचा, 3 × 3 = 9, यानी कि दशमलव 33 आता चले जाएगा। तो इसको हम n इक्वल टू लिख सकते हैं 0.34, या फिर 0.33 आप लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 0.34 भी लिख सकते हैं। तो C2H5OH के जो मोल प्रभाज आएंगे वो 0.34 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखिए, देखिए बच्चों चौथा न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या हमें दिया गया है, गिवन। आप देखिए क्या दिया गया है, पहले एक सूत्र पढ़िए। किसी वैद्युत अपघट्ट के 0.8 मोल विलयन की प्रतिरोधकता इतनी दी गई है। ठीक है, तो विलयन की मोलर चालकता यानी कि λm हमसे पूछा गया है, मोलर चालकता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें प्रतिरोधकता दी है, कैपिटल R इक्वल टू दिया गया 3 × 10⁻³
ठीक है। अब हमें क्या दिया गया, मोलर चालकता, यानी कि कप्पा का मान हमें दिया गया कितना बच्चों, सॉरी कप्पा का नहीं दिया गया, सी दिया गया, मोलर चालकता इतने मोल है, हाँ सी का मान दिया गया है 0.8 मोल। ठीक है, हमें दिया गया, हमें सूत्र पड़ता है लेमडा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र से अगर हमें लगाना है तो हमें कप्पा का मान पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम कप्पा निकालते हैं के इक्वल टू होता है 1/r, तो अगर हम इससे निकालें तो निकल आ जाएगा 1/r का मान हमें पता ही है कितना दिया गया, 5 × 10⁻³ अब ये 10⁻³ है। ठीक है, अब हम इसको इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी का मान रख देंगे डायरेक्ट। तो देखिए लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कप्पा का मान हमें पता ही है कितना है 1/r। ठीक है, कप्पा की जगह पर हम लिखेंगे 5 × 10⁻³ ठीक है, इनटू ऊपर तो 1000 है वो तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है 0.8। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 0.8 दिया गया ना, एक एक चीज़ समझिए, ध्यान से समझिए। अब आपको क्या करना है, 1 दशमलव यहाँ पर लगा, इसको हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 2000 डिवाइड बाई 8 × 10⁻³ इतना ही तो बचा, 10⁻³ यहाँ बचा, 8 यहाँ पर बचा। ठीक है, अब हम किसको देखिए, अगर हम 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो 2000 × 10⁻³ डिवाइड बाई 8 इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 बच्चे, यहाँ पर 4 × 40, 8 दूनी 16, 8 × 5 40, यानी कि 2500। ठीक है, सॉरी 250 बचे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर बचा 250 × 10⁻³। ठीक है, ये मान किसका है बच्चों, लेमडा एम यानी कि मोलर चालकता है। ठीक है, इतनी तो आ गई हमारी मोलर चालकता। अगर इसी को और डिफाइन करके हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁵। ये दशमलव मान लीजिए यहाँ पर था, मैंने इधर बढ़ा दिया। ठीक है, तो 10 की घात बढ़ गई 5। अब ये जो हो गया मोलर चालकता बच्चों हमारी निकल के आ गई। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बता दिए। बच्चों ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको और भी आगे मिलते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप अपनी रिवीजन करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।